लालू जी का कुछ वर्चस्व इतना था कि क्या भाई, तो हम तो लालू जी के आदमी हैं जो कि ये सब उधर मैनेज कर। ये तो लालू के बेटा चोर है ना, चोर के चोर खानदान है। अभी तो नीतीश कुमार ही ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। एनडीए सरकार ही बिहार के लिए अच्छी। जंगल राज तो था ही, ये तो सब जानता है। और नीतीश कुमार के आने से बहुत सुधार हुआ। कोई सभा होती है, कोई आयोजन होता है, कोई हड़ताल होता है, तो हम लोग को वो देश से दिख जाता है पहले वाला, तो उसके अनुसार उनका ना आना ही बेहतर रहेगा। महिला का कौन पूछिए, पुरुष लोग सुरक्षित है। नीतीश क्या करेगा? नीतीश ने कोई नेता है पहले? लालू के लेगा, फिर जीत जाएगा ना तो फिर जंगले राज चला गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, इस वक्त विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार हमारी टीम सर्वे कर रही है और इस वक्त हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और ऐसे में यहाँ की जनता की राय हम जानने के लिए निकले हैं कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर बांकीपुर की जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या वो बदलाव के साथ है, और अगर बदलाव है तो बदलाव का चेहरा क्यों है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ नीतीश कुमार है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है और उनके साथ राहुल गांधी है। तो आखिर बांकीपुर की जनता क्या बदलाव चाहती है, क्या सोच रखती है, चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भाई, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है, ज्यादा बेहतर कौन है आपके नजरिए से? देखिए, अभी के दृष्टिकोण से जो है, अभी तो नीतीश कुमार ही ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि शांति भी चाहिए, समाज को शांति भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए और स्वास्थ्य भी चाहिए। करीब करीब ये सब चीजों पर उन्होंने अपना दबदबा बनाया है। अब नीतीश कुमार की बात करें, बढ़िया है। देखिए, नरेंद्र मोदी को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? पीएम मोदी को लेकर के? नरेंद्र मोदी तो सुपर है, वो तो ऑल ओवर विश्व में सबसे बेहतर है। वो तो अभी तो पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं, उससे बेहतर तो कोई है ही नहीं। ये तो हम लोग का गर्व की बात है कि हम लोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मिले हैं। हाँ, हम लोग का सौभाग्य है, वो उनका सौभाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, जिससे हम लोग को आज पूरे विश्व में इज्जत बना है। आप पूरे विश्व में इन हिंदुस्तान को अपने पटल पर रखे हैं और पूरे ताकत के साथ रखे हैं, और सब जगह दिखता है इंडिया, भारत। पहले कभी दिखता था नहीं, पहले जाते थे भी लोग तो वहाँ का मेजबानी करने के लिए जाते थे तो किसी अधिकारी से उनका रिसीविंग होता था। और आज नरेंद्र मोदी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं हम, तो उनके लिए रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट बिछाया जाता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है। आप भैया, बिहार को तेजस्वी यादव अगर सरकार में आते हैं तो आप बिहार को किस तरह से देखते हैं? बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हो। जी। अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका पर्सनल स्थिति क्या है उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ। बिहार के लिए अभी बुरा इसलिए होगा कि एनडीए की सरकार है, बिहार का विकास हो जाएगा, तो फंड ही नहीं मिलेगा, बिना फंड का होगा किसे? स्वाभाविक है कि वहाँ जो एनडीए सरकार है, ऐसी सरकारें बदलेगा, फंड देना बंद करेगा। फंड देना बंद करेगा तो विकास नहीं होगा, रोड सड़क जितना जो बन रहा सब रुक जाएगा, बिजली जो नॉर्मल वो भी नहीं मिलेगा, जो महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था दुनिया जहान है वो सब चरमरा जाएगा। इसलिए हम तो तेजस्वी जी की विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अभी के परिस्थिति में आज के डेट में एनडीए सरकार ही बिहार के लिए अच्छा है। एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले, गांधी मैदान में उन लोगों का जनसभा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? फायदेमंद है? नहीं, जनसभा करना तो उनका अधिकार है, वो करें, वो भी अपने एजेंडा को रखते हैं जनता के सामने। जनता सर्वोपरि है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपना मैं विचार कर रहा हूँ कि उनको उन लोग आने से मैं की बात में नहीं कर रहा हूँ, बिहार का विकास हो जाएगा पॉलिटिकल क्राइसिस के, इसलिए उनका एजेंडा है, उनका एजेंडा में भी दम है, तभी तो आ रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है कुछ गलत कर रहे हैं। अभी भैया ने बोला महिलाओं को लेकर के, चाचा, जिस तरीके से कहा जाता है कि 2005 से पहले का बिहार और अभी के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। 2005 जब लालू यादव थे तो जंगल राज था, आप इस पर क्या कहेंगे? जंगल राज तो था ही, ये तो सब जानता है। और नीतीश कुमार के आने से बहुत सुधार हुआ। नीतीश कुमार के आने से सुधार है। आप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी और दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी जो हैं, युवा हैं दोनों, आप इन दोनों में से ज्यादा बेहतर बिहार के लिए किसको समझ रहे हैं? एनडीए का सरकार सुपर है। सुपर है। जितनी योजनाएं अंकल आई है बिहार में, बिजली को लेकर के हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, ये तमाम योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है और लोगों को भी मिल रहा है, सबको दिख भी रहा है, काम भी दिख रहा है। लेकिन
नीतीश जी ने अनडाउटेडली बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी काम अच्छा होगा अगर एनडीए की सरकार रहेगी तो उनका दोनों को हम लोग लाभ मिलेगा और हम लोग चाहते हैं एनडीए की सरकार ही हो, कम से कम राजद तो नहीं हो। राजद के भय को हम लोगों ने बहुत झेला है, बहुत देखा है और अभी भी उनकी कोई सभा होती है, कोई आयोजन होता है, कोई हड़ताल होता है तो हम लोग को वो दृश्य से दिख जाता है पहले वाला। एक चीज आप कह रहे हैं कि उनके जो भय है राजद का, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सामने आया है जहां उनके आरजेडी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हीं के कार्यक्रम के स्टेज से नरेंद्र मोदी की माता जी को, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, तो कैसा सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी के पर्सनल लाइफ में आक्रमण करना, आक्षेप करना, ये करना, वो कमेंट करना, ये बिल्कुल गलत है। आप राजनीतिक में विरोध हो सकता है लेकिन आप किसी के परिवार पे जाएं, ये सर्वथा अनुचित है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तब आप कैसे देखते हैं बिहार को? नहीं, हम तो पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो अगर जनता उनको अगर देती है, वो बुलाती है, वो आते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों ने जो झेला है, जो देखा है या जो आगे की आशंका है, संभावना है जो हम लोग को दिख रहा है, उसके अनुसार उनका ना आना ही बेहतर रहेगा सबके लिए। 2005 से पहले का बिहार चाचा और अभी का बिहार काफी अलग है। किस मायने में अलग है? आप किस तरह से अलग है? आपने तो दोनों ही शासन काल हम लोग देखा। तो दोनों शासन देखे हैं। हम लोग तो बहुत भोगी थे। उस समय नक्सलाइट का जो उत्पादन, उसका गृह बना हुआ था, जो सब हम लोग गांव छोड़ के किसी तरह हम लोग जान बचा के शहर में भागे थे। जी, मतलब जान बचाने की नौबत थी लालू यादव के शासन काल में। अच्छा, लालू यादव के शासन काल में बिजली मिलता था? नहीं, नक्सलाइट का जो प्रकोप था चारों तरफ, उसी से सब आदमी त्रस्त था। दूसरा चीज तो आदमी सोचता ही नहीं था, कब किसको कौन उठा के ले जाएगा और कितना क्या होगा कहना ही मुश्किल था। कहते हैं लोग कि 2005 से पहले जो महिलाएं और जो बेटियां थी वो शाम में घर से बाहर नहीं निकलती थी। महिलाएं, अब यहाँ पुरुष निकल जाते थे का? पुरुष भी नहीं निकलते थे। सब कोई समझता था कि आ गए आज तो आ गए। यहाँ से दानापुर तक जाते थे ना, तो हम लोग वहाँ पर दानापुर में कहीं न कहीं बम ब्लास्ट, कहीं कुछ होते रहता था। पता लगाते थे कि इस रोड से जाना है कि इस रोड से जाना है। जिस रोड से जाइएगा ना, उसी रोड में कहीं ब्लास्ट हो लेता, उधर सब जाम हो लेते, इधर से जाइए, इधर से जाम है तो उधर जाइए। कौन व्यापारी का कब, कौन डॉक्टर का कब अपहरण हो जाए, इसका कोई ठिकाना था? महिला का कौन पूछिए, पुरुष लोग सुरक्षित थे। तो नरेंद्र घर द्वार सब तहस नहस हो गया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के लिए अच्छा विकल्प है और ये जोड़ी अच्छा काम करेगी आगे भी। हाँ, तो अब एज हो गया है तो अब उसको क्या कहिएगा। अब तो नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष को हो गए और ये भी है, तो मगर भारत में अब ऐसा कोई दूसरा विकल्प मिलेगा तब ना। मतलब ये बढ़िया विकल्प है बिहार के लिए, नीतीश कुमार बढ़िया है। हाँ, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। जो आप अभी आराम से पूछ रहे हैं ना, वो उस समय पूछ नहीं पाते। आपके लिए भी दिक्कत था। जो संवाददाता और जो भी थे, वो अगर चाहिएगा, जो पटना का सर्किल रेट और जो ये सब बड़ा बड़ा मकान देख रहे हैं ना, जो बना हुआ, जो विकास का प्रतीक है, वो सब खत्म था। सब कुछ जमीन बेच के अब भागने के फेरा में थे। कितने लोग पलायन कर गए यहाँ से। जो भी थोड़ा बहुत, जिसको कोई उपाय नहीं था, वही बिहार में रह पाए थे उस समय। कौन है? नीतीश कुमार अच्छे हैं? हाँ, नीतीश को देती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार में चुनाव आ गया है, विधानसभा, अभी नीतीश कुमार आप कह रही हैं अच्छे। नीतीश कुमार का इतना सारा योजना जो सरकार दिया, उसका फायदा आपको मिल रहा है? फायदा नहीं मिल, स्कूल ऐसा बनवा दे हैं। हाँ, ओकरा बाद से लोग गरीबी लोग पेंशन देता रहे, अब का जो होता लोग। आप बताइए भैया, आप तो इतना साल से आप यहाँ पर हैं, बिहार में आप तरक्की देखे हैं? बहुत तरक्की हुआ। तो कौन किया तरक्की? तरक्की जब सरकार है से किया, तो नीतीश कुमार किए। हाँ था। कहना हम ये चाह रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी है और तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नीतीश कुमार। दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है बिहार? नीतीश कुमार है जी। जी। किन मायनों में बेहतर है? वो क्या कुछ किए? प्रशासनिक रूप से, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से बिहार में बहुत शांति बनी हुई है और बहुत सी नई नई योजनाओं के साथ बिहार का एक नया कायाकल्प करने का काम किया है।
ज्यादा दिनों से रहने से और न रहने से उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। मीनिंग निकलता है कि आप कितना अपने आप को कार्यान्वित करके बिहार को एक नई दिशा देते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो पुल पुलिया का हो, या ओवर ब्रिज का हो, या कई मायने में मैंने आदमी बहुत ज्यादा सुकून से महसूस करता है जी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार पहले की अपेक्षा सरकार से अच्छे नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल हैं। अगर तेजस्वी यादव अगर आते हैं सत्ता में तब बिहार को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये तो एक विश्वास की बात है। जी। इमेजिन किया जा सकता है कि फलना अगर आएंगे तो ऐसा होगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ऐसा होगा, ये तो इमेजिन किया जा सकता है। लेकिन पूर्व के पहलुओं और घटनाओं पर ध्यान अगर रखा जाए तो थोड़ा सा भय का वातावरण। आप लालू यादव के शासनकाल का बात कर रहे हैं? जी हाँ। उस समय अगर देखा जाए तो उनके बेटे हैं वो, लेकिन कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को कहां से कहां पहुंचा देंगे। कहने के लिए तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से दूर अगर रहते हैं तो उसको सही मायने में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार है, बिहार के लिए बेहतर आप किसको देखते हैं? ऑप्शन बढ़िया है अभी फिलहाल के लिए नीतीश कुमार ही। अच्छा, नीतीश कुमार के अगर कार्यों की बात करें तो 20 साल से सत्ता में है नीतीश कुमार, कुछ तो वजह रही होगी कि वो 20 साल से हैं। जो पहले लालू जी के समय में जो चल रहा था उस समय आप भी जानते और हम भी जानते कि क्या शासन चल रहा था। कहीं भी मतलब चोरी है, छिनछोरी है। अभी के टाइम में आप रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो या 2 बजे हो, बिंदास घूम सकते हैं। वो आप ऑन रोड जाएं या बाइक हो या जिस चीज से भी आराम से कहीं भी जा सकते आ सकते हैं। मगर लालू जी के टाइम में ये सेफ नहीं था। क्यों नहीं था? उस समय का आप देखें, जंगल राज था ना। एक तो जातिवाद का था, दूसरी बात है कि भाई लालू जी का कुछ वर्चस्व इतना था कि क्या भाई, तो हम तो लालू जी के आदमी हैं, जो कि ये सब उधर मैनेज है। अभी तेजस्वी यादव उन्हीं के बेटे हैं और सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। आप बिहार को कहाँ देखते हैं? अगर इस बार विधानसभा में ऐसा बन जाता है सिचुएशन तो आप बिहार को कहाँ देख रहे हैं? और नीचे चला जाएगा। नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव, बिहार के लिए बेहतर कौन है? जो भी ये प्रमाण में है नीतीश ठीक ही है। लालू को तो खानदान के पूरा दुनिया जान रहा है कितने पढ़े लिखे हैं और कितना अच्छा इंसान है, न बोलने का तमीज है, न चलने का ढंग है, क्या बोलना है नहीं। उनके बेटा तो सत्ता संभालने के लिए कह रहे हैं, बिहार संभालेंगे। संभालने कहा लेकिन नहीं संभाल पाएंगे वो, समझे। वो अपने घर संभाल पा रहे हैं कि पूरा बिहार संभाल लेंगे। अपने घर संभाल के देखे कभी नहीं संभाले हैं, नहीं जिंदगी के भी संभालेंगे। अच्छा, पीएम मोदी इतना सारा योजना जो दिए हैं राज्य सरकार के माध्यम से, इन योजनाओं का फायदा आपको है? हाँ, बहुत खुश कुछ हैं है, आप? बहुत कुछ है, बहुत खुश है। जो भी है, महंगाई थोड़ा है, महंगाई से नहीं डरना चाहिए। इंसान अगर सुरक्षित है उतना ही होना अच्छा ही है। छोटी मोटी अगर बहुत शहरों में बड़ा गलतियाँ होते रहती है, इससे डरना नहीं चाहिए। अगर हम सही हैं, आप सही हैं, तो जनता जो करे अच्छा ही करता है, उससे कोई डर नहीं। आप बताइए भैया, नीतीश जी बेहतर हैं? नीतीश जी तो अच्छा आदमी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी भी ठीक है। ठीक है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं है ठीक? ना, वो सब नहीं। अच्छा, नीतीश जी ठीक कैसे हैं? क्या 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 दिए? हाँ। नीतीश जी जानते हैं बहुत सा इतना ने काम कर दिए हैं कि पता नहीं चला कितना काम कर रहे हैं। सब काम कर दिए हैं, पूरा रोड दे दिए, लड़कन का पैसा दे दिए, तो आप काट देंगे। नीतीश क्या करेगा? नीतीश ने कोई नेता है पहले? ये नहीं है। ये तो लालू के बेटा चोर है ना, चोर के चोर खानदान है, तो कुछ होगा। चोर रहता और क्या, चोर तो ये है। अच्छा, ये भाई एक बात बताइए, हम ये सुने कि 2005 से पहले जो है जंगल राज था, तो आखिर जंगल राज क्या था? आप लोग तो उस समय का लालू के लेगा, फिर गिर जाएगा ना तो फिर जंगले राज चला जाएगा। फिर जंगले हो जाएगा, पटना में पूरा जंगले हो जाएगा। मतलब बिहार खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, पड़ जाएंगे। फिर उन्हें हाल होगा, दिन दहाड़े मर्डर चालू हो जाएगा। नीतीश की सरकार में इतना बचा हुआ है ना, नीतीश की सरकार में इतना भी तो बचा हुआ है ना। मतलब बिहार अभी सुधार रहा है तो नीतीश जी के वजह से। हाँ, बहुत सही बात है। नहीं सुधरेगा किसी और, नहीं सुधरेगा। तो आप इस वीडियो में सुन रहे थे कि किस प्रकार से बांकीपुर की जनता का मिजाज इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर है। देखिए, लगातार सर्वे रिपोर्ट में ये सामने आ रहा है कि इस बार जो जनता है वो किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। आखिर वो नीतीश कुमार है या तेजस्वी यादव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम फेस को लेकर जो राहुल गांधी एक प्रबल दावेदार है,
उसको लेकर के भी हम बांकीपुर की जनता से बातचीत कर रहे थे और तमाम योजनाओं को लेकर के हमने बातचीत की। क्या कुछ योजनाओं का फायदा बांकीपुर की जनता को मिल रहा है और इस पूरे अगर देखा जाए सिचुएशन में तो किस तरह से बांकीपुर की जनता का राय है, ये आप इस वीडियो में सुन रहे थे। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो बदलाव की बात हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ जनता का कहना है, ये आप इस वीडियो में सुन रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681